कहानी बता रहे थे। इस तरह की कहानियां, मतलब ये आलोचनाएं अक्सर सुनी जाती हैं, पर असल में मुद्दे क्या थे? देखिए, चिंताएं काफी गंभीर थीं। आलोचकों ने बुनियादी साफ सफाई की कमी की ओर इशारा किया। अच्छा। एक डॉक्टर ने तो लिखा कि उन्होंने सुइयों को बस ठंडे पानी में धोकर दोबारा इस्तेमाल होते देखा है। और फिर दर्द निवारक दवाओं का मुद्दा था, उनके इस्तेमाल न करने की नीति पर भी सवाल उठाए गए। उनकी सोच थी कि पीड़ा सहना इंसान को ईश्वर के करीब लाता है ना? हाँ, यही उनकी फिलॉसफी थी। और फिर पैसों का सवाल था। डोनेशंस का। बिल्कुल, संस्था को लाखों डॉलर का दान मिला, लेकिन सुविधाएं हमेशा बहुत ही साधारण रहीं। तो एक तरफ ईश्वर के लिए एक अटूट समर्पण, और दूसरी तरफ ऐसे तरीके जिन्हें मेडिकल प्रोफेशनल अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक कह रहे थे। ये समझना वाकई मुश्किल है। और इन सब विवादों के होते हुए भी उन्हें संत बनाने की जो प्रक्रिया थी, वो आधुनिक इतिहास में सबसे तेज प्रक्रियाओं में से एक थी। हाँ, उसके लिए चमत्कारों का सत्यापन जरूरी होता है। हाँ, 2 चमत्कारों का। पहला था भारत में मोनिका बेसरा नाम की एक महिला का मामला, जिनके पेट का ट्यूमर ठीक हो गया था। और दूसरा ब्राजील में, जहां एक व्यक्ति एक तरह के मस्तिष्क संक्रमण से रहस्यमय तरीके से ठीक हो गया। और 2016 में उन्हें संत टेरेसा ऑफ कैलकटा घोषित कर दिया गया। हाँ। तो हमारे सामने एक ही इंसान के 3 अलग अलग रूप हैं। एक, दया की वो सार्वजनिक देवी जिन्हें दुनिया पूजती थी। 2, वो अकेली इंसान जो अंदर से गहरे आध्यात्मिक दर्द में थी। और 3, वो विवादित हस्ती जिनके तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए गए। बिल्कुल। और इन स्रोतों से मिली जानकारी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या? अब जब हम उनके गहरे आंतरिक संघर्ष के बारे में जानते हैं, ईश्वर द्वारा त्यागे जाने के उस एहसास के बारे में जानते हैं, तो सोचने के लिए अंतिम बात यह है, क्या उनके उस गहरे निजी अंधकार को समझना, उनके सार्वजनिक कार्यों और उनके खिलाफ की गई आलोचनाओं को देखने का हमारा नजरिया बदल देता है? क्या एक ने दूसरे को जन्म दिया? ये सोचने वाली बात है।